सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, और मैंने जितने भी एस्पेक्ट थे, एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ट्राई कीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10? अदिति पढ़ो तो इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 को। The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is total class? What is the total class strength? टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब कि टोटल कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, तो रेशियो वाले में आपको बताया गया था कि अगर a/b रेशियो दिया हुआ है तो मैं पहले नंबर को ax मान लेता हूं, x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर कितना कितना, बोल 7x + 5 7 and 5. 7x and 5x प्लस कहां से आ गया यहाँ पर, तो क्या बोलोगे आप? ऐड नहीं बोला। and 5x। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया हुआ है। देखो ऋषभ आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। तो व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि लेट, गजब का आंधी आया हुआ है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज and girls और लोग आंसर दीजिए। गर्ल्स बी कितना, 7x and 5x रेस्पेक्टिवली जरूर लिख दीजिएगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बारी बारी से, यानी कि पहले आपने बॉयज का नाम लिखा है ना, तो बॉयज के लिए पहला 7x हो गया और दूसरा वाला 5x गर्ल्स के लिए हो गया। राइट, बात आया समझ में? ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहा हूं कि जो बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, यानी कि 7x जो है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। इसको कैसे हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अदिति बताओ तो, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो बॉयज की संख्या को, बॉयज का संख्या कितना है बताओ तो यहाँ पे? 7x + 8 लिखेंगे। फिर नो सर, 7x × 8, क्योंकि उससे इतना गुना ज्यादा है ना। अब सुन पहले से, मान लो लड़के की संख्या किसी क्लास में, ठीक है, लड़के की संख्या एक क्लास में क्या है, मान लो 14 है, ठीक है, और गर्ल्स की संख्या 6 है। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे बॉयज की संख्या जो है वो गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है कि नहीं? बोल। अब अगर तुम 8 का एडिशन करती हो और मल्टीप्लाई नहीं, मोर देन लिखा हुआ है, टाइम्स नहीं लिखा हुआ है। टाइम्स जब लिखा रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, और मोर देन लिखा रहता है, लेस देन लिखा रहता है, तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 8 तुम इसी में ऐड कर दोगे तो ये काम तो खराब हो जाएगा ना। तो 8 का एडिशन किसमें, जो कम होता है उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे कम कौन है, किसकी संख्या कम है यहाँ पर? गर्ल्स 5x। तो गर्ल्स में 8 ऐड करेंगे तब वो बॉयज के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वालिटी का साइन देते हैं। तो हम बोलेंगे कि बॉयज की संख्या यानी 7x जो होगा वो गर्ल्स की संख्या कितना है, 5x है। अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा
तो अब ये गर्ल्स की संख्या और बॉयज की संख्या दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, राइट। तो अब ये मुझे मिल जाएगा कि 7x तो एज इट इज रहेगा, 5x का साइड चेंज करेंगे इस साइड तो -5x आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। ये मुझे मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 8। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो नाउ आई कैन राइट देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना मिलेगा, तो 7x था, 28 7x था, तो 7 इंटू 28 4 हो जाएगा 28। बहुत बढ़िया, 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 20 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5x था, तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, एंड दिस इज समथिंग 20। तो टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, 20 टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो होगा ये बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर मिलेगा भाई। तो ये जो वैल्यू है 20 + 28 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल 48 स्टूडेंट मिले हैं और ऋषभ का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, म्यूट कर लो अपने साइड से, खटखट आवाज आ रहा है। रुपेश, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी जो हैं अपने बाईचुंग मतलब बाईचुंग के पिताजी जो हैं वो बाईचुंग के दादा से 26 साल क्या है, छोटे हैं, एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल क्या है, बड़े हैं। तो आपको बताना है, और कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेज, उनके एजेज का जो सम है वो दिया हुआ है कि 135 साल है। तो आपको बताना है कि उन सभी के एज क्या क्या हैं। ध्यान से सोचिए और बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह का कंडीशन अपने फैमिली में या खुद पर लेके सोचो कि तुम्हारे पिताजी का एज तुम्हारे दादाजी से इतना कम है और तुम्हारे पिताजी तुमसे इतना ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, और तीनों को ऐड करने पर 135 साल मिल रहा है। तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी कितने कितने साल के होंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ट्राई करो सभी लोग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, क्या बात है? सर आप जो समझा ना समझ में ही नहीं आया, तो आवाज बहुत कर रहा है और नहीं सुनाई दे रहा है सर आवाज। तो हम समझाए कहाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। मतलब इसको बोले नहीं, इस कंडीशन को तुम अपने घर में लेके सोचो कि तुम्हारे पिताजी, कह रहा है कि बाईचुंग फादर, तो बाईचुंग के फादर को छोड़ के तुम अपने फादर को ले लो कि हम बोलेंगे अदिति's फादर इज 26 years ओल्डर देन अदिति's ग्रैंडफादर, यानी कि अदिति के पिताजी जो है अपने अदिति के दादाजी से 26 साल क्या है, छोटे हैं। इस तरह का कंडीशन आप अब सोचो, और कह रहे हैं कि तुमसे 29 साल बड़े हैं। ठीक है, तो और सबके एजेस का सम जो है 135 है। तो आपको बताना है कि सेपरेटली उन सबके एजेस क्या क्या होंगे। देखो तो ऋषभ आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छा। और लोग ट्राई कीजिए भाई, और लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हो। सचिन, रुपेश और शिवम, सचिन, रुपेश, शिवम, ये लोग भी आंसर करें।
6-5 में उसको लॉग आउट करना है ना। हाँ देखिए जिससे रिलेट करते हैं ना यहाँ पे फादर, बाईचुंग के फादर से सबको रिलेट किया जा रहा है कि बाईचुंग के फादर जो है अपने पिताजी से क्या है 26 साल छोटे हैं, और उसके बाद अपनी बेटी से या बेटे से, जो भी बाईचुंग लड़का होगा तो बेटे से और लड़की होगी तो बेटी से 29 साल बड़े हैं, और सबके एजेज का सम कितना है 129 है, सॉरी 135 है, तो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, लेट से कि मैंने मान लिया लेट the age of बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग्स के फादर का एज मैंने मान लिया क्या है, एक्स है, एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। तो या ग्रैंडफादर को भी मान सकते हैं, जिसको भी मान रहे हैं। देयरफॉर एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, कौन बताएगा ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, कोई तो बता पाएगा भाई? सर x + 26। x + 26, बहुत बढ़िया, क्योंकि बाईचुंग्स के पापा जो हैं, बाईचुंग्स के दादाजी से कितना है 26 साल छोटे हैं। तो 26 साल छोटे हैं तो पापा अगर कितने साल के हैं, x ईयर के, मान लो कि 10 साल के हैं, पापा 10 साल के हैं, तो दादाजी 10 + 26 36 साल के हो जाएंगे सिंपली। तो मैं इसको लिख दूंगा कि x + 26 ईयर्स के हो जाएंगे। और एज ऑफ बाईचुंग्स कितना हो जाएगा, एज ऑफ बाईचुंग्स का एज कितना हो जाएगा, रुपेश तुम बताओ तो, रुपेश तुम बताओ। यस सर। एज ऑफ बाईचुंग कितना हो जाएगा, x - 29। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड, x - 29। और ये तीनों के एज का सम कह रहा है ना कि क्या है 135 है। तो मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, म्यूट कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x पहला एज यानी बाईचुंग के पिताजी का एज, x + 29 बाईचुंग के दादाजी का एज, और प्लस x - 20, सॉरी यहाँ पे x + 29 नहीं, x + 26, और प्लस x - 29, इसकी इन सब की वैल्यू किसके बराबर है 135 के बराबर है, 135 के बराबर। यहाँ पे x + x 3x हो जाएगा, x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, ये 26 और -29 -30 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 = 135। तो ये 3 राइट हैंड साइड में आके ऐड हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि 3x की वैल्यू राइट हैंड साइड में ऐड होगा तो ये 35 + 3 38 हो जाएगा। तो दिस इज 138 हो जाएगा, ठीक है 138। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिलेगी 138 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12 और 3 छक 18, 46 हुआ। तो यानी कि पिताजी जो हैं वो 26 साल के हो गए, 46 साल के पिताजी हो गए। बाईचुंग के पिताजी का एज कितना हो गया 46 साल हो गया, और 46 + 26 ये कितना हो जाएगा 72, यानी कि दादाजी जो है 72 साल के हो गए। खुद बाईचुंग कितने साल का होगा, तो 26 - 29 17 साल का होगा, 17 साल। तो 17 46 और 72 जो है इसके आंसर होंगे। शिवम का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आया क्या सभी को समझ में, कैसे कोरिलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को? इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद पे ही सोच के अप्लाई कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा।
राइट। चलिए इधर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कह रहा है कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? कह रहे कि 15 साल from now Ravi's age will be, यानी कि 15 साल बाद, will be लिखा हुआ है ना, यानी अभी से 15 साल बाद रवि का जो उम्र है वो अपने वर्तमान के उम्र का कितना 4 गुना हो जाएगा। तो आपको बताना है कि रवि का एज क्या होगा। क्लियर है? ट्राई कीजिए सभी लोग। जब भी इस तरह का रहता है तो प्रेजेंट एज मानते हैं गाइस। क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज मानेंगे। सभी लोग इक्वेशन बनाइए, 3 दिन से ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ऋषभ का आंसर सबसे पहले आया। देखो तो ऋषभ लग रहा है कि मेहनत कर रहा है, लग रहा है नहीं, मतलब मेहनत कर ही रहा है। सर हाँ सर हमको भी लगा था सर हमसे नहीं बनेगा सर, जब बैठे थे ना पढ़ने सर, हाँ मतलब सर बनाते गए क्वेश्चन सर जोश आने लगा, तो सर है ना? बनाते गए बनते Good. गया क्वेश्चन, हमको नहीं ये- लगा था कि बन गए। ये ऐसा ही चैप्टर है कि अब से बनने लगेगा ना तो लगेगा कितना बना दें, कितना मजा आ रहा है इस तरह का। फिर यस खाना सर, पीना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा चैप्टर है ये। यस सर, आप सोचेंगे कि मतलब डाइट में भी तीनों टाइम आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही खा ले हम, ठीक है, कुछ इस तरह का ये चैप्टर है। यस सो ट्राई कीजिए कि इस तरह का भूख लगे सभी को, या ब्रेकफास्ट में भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ले रहे हैं, डिनर में भी ले रहे हैं और लंच में भी ले रहे हैं। सर। आपके इधर बारिश हो रही है? हाँ बारिश होने लगा हवा होके। इधर चलिए भी। कौन बताएगा कैसे ट्राई करेंगे, सर, अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का? हाँ शिवम बताएगा, बता शिवम। सर प्रेजेंट एज को एक्स मान लेंगे, बहुत बढ़िया। और उसके बाद 15 इयर्स बाद वो अपने एज का 4 गुना हो जाता है, तो 15 इयर्स के बाद यानी कि x + 15 इक्वल टू 4x। इक्वेशन बहुत अच्छे, गुड। यही तो करना था कि भाई मैंने मान लिया कि ये जो भाई साहब हैं रवि, इनका प्रेजेंट एज x है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है? x इयर्स है। बहुत अच्छे अदिति का भी आंसर आ गया, x इयर्स है। तो आफ्टर 15 इयर्स इसका एज कितना होगा? आफ्टर 15 इयर्स रविज एज, रवि का जो एज होगा, रविज एज, ये तो भाई x + 15 हो जाएगा, 15 ऐड हो जाएगा 15 साल में। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यही 15 साल के बाद का एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही 15 साल के बाद का जो क्वेश्चन है, दैट मीन्स 15 साल के बाद का जो एज है, 15 साल के बाद का एज कितना है गाइस? तो x + 15, वो कह रहा है कि वर्तमान एज का 4 टाइम्स हो जा रहा है। देखिए टाइम्स आया हुआ है, यानी कि देयर शुड बी अ मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 इंटू, मुझे ये देखना है कि x का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें? तो उसके प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज का 4 गुना है, तो प्रेजेंट एज तो x था, तो 4x हो जाएगा। इस x का साइड में चेंज कर दे रहा हूं, तो मुझे लेफ्ट साइड में 15 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में 4x - 3x 4x - x मिल जाएगा। 4x - x को मैं 3x लिख सकता हूं, 3x को इस साइड भी कर सकता हूं, -15। तो इसको मैंने लिख दिया कि x मेरे पास कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और x 5 मिल गया, इसका मतलब यही x तो प्रेजेंट एज था, देयरफॉर कि रवि's प्रेजेंट एज जो होगा, रवि's प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 5 years। देख रहे हो 5 साल का लड़का है और अपने ईयर का कंपैरिजन करने लगा। देख रहे हो कितना तेज विद्यार्थी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड ऐड 2/3, और फिर 2/3 मैं ऐड कर रहा हूं टू द प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट में मैं 2/3 ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे -7/12 मिल रहा है। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या था। रुपेश 3 साल कैसे आ गया, 5 साल आएगा तो 5 years आएगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा। जो भी आप मानेंगे, मान लेंगे x रेशनल नंबर है। x क्या है, रेशनल नंबर है। उसमें मैं पहले x में 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर उसमें 5/2 इंटू एक्स मिल जाएगा, और उसमें 2/3 मैं ऐड कर देता हूं। ऐड कर दूंगा तो वो वैल्यू जो है किसके बराबर मिलना चाहिए, -7/12 के। तो सिंप्लीफाई कीजिए इक्वेशन को। अदिति कैसे ट्राई की हो, बताओ तो इक्वेशन क्या बना है। सर इक्वेशन मेरा बना है 2/3, फिर ब्रैकेट है, नहीं 2/3 प्लस ब्रैकेट x इंटू 5/2 इज इक्वल टू -7/12। हाँ तो सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर उसको। और लोग बताइए, सिर्फ ऋषभ का ही आंसर आया है। रुपेश, सचिन, शिवम क्या कर रहे हो। शिवम का आंसर तो गजब का आया है। इतना एंथिक आंसर नहीं आएगा शिवम। कैसे ट्राई किए हो, इक्वेशन क्या है तुम्हारा शिवम, इक्वेशन बताइए तो। सर सर बोलो। x हाँ इंटू 5/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। हाँ तो फिर उसको कैसे सिंप्लीफाई किए हो। मुझे सर लग रहा है पहले कैलकुलेट, उसको हाँ x पहले उसको, x से 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ऐड कर दिए, और उसके बाद सर उधर से उसके साथ मान लेते हैं हम कि रेशनल नंबर x है। लेट, सर कैन आई, नहीं तुम बता ही दोगे, सही है तुम्हारा आंसर सही। थिंक लेट द रेशनल नंबर। अच्छा बताओ कैसे होगा। लेट द सर रेशनल मेरा इक्वेशन नंबर, बना है सर x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। सर यहाँ पहले सर हाँ x सही इंटू है। को सर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए सर, इसको सर अनलाइक हो गया तो सर उसको उस तरफ सर भेज दिए सर, फिर उसको सर मतलब सर कर दिए। गुड। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। अदिति का भी इक्वेशन सही था, तो मैंने मान लिया कि रेशनल नंबर x है मेरे पास। तो कह रहे हैं पहले इस x में 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 5/2 इंटू एक्स लिख दिया। नंबर को पहले रखते हैं, ठीक है। x इंटू 5/2 नहीं लिखते हैं, 5/2 इंटू एक्स कर लेंगे। और फिर इसमें इसके प्रोडक्ट में कह रहा है, प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि 2/3 ऐड कर रहे हैं, तो मुझे जो वैल्यू मिल रहा है -7/12 मिल रहा है। यही कह रहा है गाइस, यही कह रहा है। तो नाउ आई कैन राइट कि यहाँ पर मुझे 5/2 इंटू एक्स मिला,
इस 2/3 का साइड चेंज कर लीजिए, तो इधर मिलेगा आपको -7/12 और यहां से -2/3 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम मुझे 12 मिलेगा, 12 भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये मुझे -7 मिला। और देखिए 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 12 को क्या करूंगा मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा और 4 × 2 8 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, -8। तो मुझे कितना मिलेगा -15/12 मिल जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर आया है 5/2x के बराबर आएगा, 5/2x के। अब यहाँ पर 2 जो है वो डिवीजन में है और 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो x की वैल्यू जब अगर हम निकालेंगे, x की वैल्यू तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो होगी इस साइड, तो राइट हैंड साइड में मुझे -15/12 दिया हुआ है और इधर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 5 जो है वो डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए इस 5 से इस 15 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, इस 2 से इस 6 को, इस 12 को कैंसिल करेंगे कितने बार में 6 टाइम्स में, और इस 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो मुझे x की वैल्यू जो है वो -1/2 मिलेगा। तो जिन लोगों का आंसर आया है -1/2 वो लोग बिल्कुल सही हैं। आया सर, क्या हम- समझ में सभी को? हाँ, 2 लोगों का शिवम ने बाद में आंसर सही किया है। अदिति बेटा आपका आंसर गलत है बाबू, देख लीजिए 5/6 कैसे आया है, कैलकुलेशन करके कैसे कैलकुलेशन की हो? सर मैं सबसे पहले वो जो उसको गुना कर दी थी तो 5x/2 आ गया प्लस 3/2, उसको इधर साइड 3/2 आया। नहीं 2/3 था सर 2/3 था तो इस साइड आया तो 3/2 हो गया ना। 3 प्लस वाला है तो माइनस होगा ना, ये प्लस 3/2 है, इस साइड आएगा तो -3/2 सिर्फ होगा ना, वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कैसे आ गया? जब प्लस, ये प्लस वाले नंबर को इस साइड चेंज कर रहे हो, ये नंबर, ये जो नंबर है 2/3 ये इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। अब देखिए कभी कभी इस तरह का नंबर आता है कि आपको, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कह रहे कि कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उनमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है, उनमें 3 का डिफरेंस है। और कह रहे इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब कह रहे हैं कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, and the resulting number is added to the original number, we get 143। आपको बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था। क्वेश्चन आया समझ में? नो। 2 डिजिट नंबर कोई बताइए तो, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर लिखिए चैट सेक्शन में सभी लोग। एवरीवन जस्ट राइट एनी 2 डिजिट नंबर, लिखो। 2 डिजिट का नंबर तुम लोग को नहीं आता है? सभी लोग लिखिए। बहुत अच्छे। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर, लेट से 32 मिल गया, 45 मिल गया, 62 मिल गया, 67 मिल गया, किसी भी तरह का 2 डिजिट का नंबर ले लिया। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा कुछ बताता हूं पहले। एनी 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा एनी 2 डिजिट नंबर एनी 2 डिजिट नंबर्स, क्या मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी मुझे 2 डिजिट का नंबर मिल गया।
अब मैं देख सकता हूं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर में एक जो डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है, एक यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट, और एक क्या मिलेगा, टेंस प्लेस डिजिट मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, टेंस प्लेस डिजिट। बात आया समझ में क्या, ये एक तो यूनिट प्लेस डिजिट मिलता है और दूसरा टेंस प्लेस डिजिट मिलता है, यानी कि एक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। तो अगर मुझे इस 32 को लिखना होगा, अगर इस 32 को लिखना होगा तो मैं बोलूंगा कि ये दहाई वाले में, दहाई वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और प्लस 2 इंटू इकाई वाला डिजिट 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यही ना रहा होगा भाई। तो इसको हम 3 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकते थे। ये बात आया समझ में क्या सभी लोग? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में हाँ या ना लिखिए सभी लोग। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं कि 32 जो ऑब्टेन होगा मुझे वो 3 इंटू 10 प्लस 2 से होगा? उसी तरह सभी लोग इसको लिख के दिखाइए तो कि हाउ कैन बी एक्सप्रेस 41। एक दूसरा 2 डिजिट नंबर है 41, इसको हम कैसे लिखेंगे? सभी लोग लिखिए एक बार इसको। सर सौरभ का बोल रहा है कि काम नहीं कर रहा है, दिखाया और चला गया। क्या नेट काम नहीं कर रहा है? प्लस क्यों लिख दिया सचिन? ठीक है, कर लेंगे। 4 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 1 लिख सकते थे या सिर्फ 1 भी लिख सकते थे। 4 इंटू 10 प्लस 1 क्या लिखोगे? तो आई कैन राइट दिस 4 इंटू 10 प्लस 1। अदिति तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? शिवम तुम्हारा भी नहीं आ रहा है? अच्छा 3 ही लोग हो। अदिति तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। अब चलो 62 को लिख के दिखाओ तो, या 62 नहीं, लेट से मैंने बोला 69 को लिखिए तो कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा सचिन, गुड। ऋषभ का भी आ गया आंसर। अदिति अब तुम 3 इंटू 3 क्यों लिखने लगे? यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है, इस बात को नहीं जानती हो क्या? यूनिट प्लेस पर 1 से आप प्लेस वैल्यू निकालना सीखे होगे क्लास 6 7 में। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यूनिट डिजिट में मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, टेंस डिजिट में मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 प्लेस डिजिट में मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 3 इंटू 3 कैसे लिख दिया आपने? इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। 6 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो 9 इंटू 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकते थे। यानी कि किसी भी टू डिजिट नंबर को आपको लिखना होगा तो आप क्या करते हो, एक यूनिट डिजिट का नंबर वहां पे मानते हो और एक टेंस डिजिट का नंबर मानते हो। और यूनिट डिजिट में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो और टेंस डिजिट में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वो नंबर मिल जाता है, आपको वो नंबर मिल जाता है। तो यहां पर दिया हुआ है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर जो है उसमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 अधिक है।
3 का अंतर है तो एक जो है मान लो 3 होगा तो दूसरा 6 होगा, ऐसा ही होगा ना ऋषभ, बताइए तो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो गुड। तो उसी तरह से मैं उसी का यूज करने जा रहा हूं कि लेट से मुझे, मैंने मान लिया कि लेट the tens place digit, the tens place digit b x। मैंने क्या कर लिया, टेंस प्लेस डिजिट को मैंने x मान लिया। तो बताइए तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यानी कि जो दूसरा, यानी कि जो इवन प्लेस सॉरी वंस प्लेस का डिजिट हुआ, देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, अदिति तुम बताओ तो, वंस प्लेस डिजिट कितना होगा, x into 1। सर क्या था क्वेश्चन? हमने क्वेश्चन ये बोला कि यहाँ पे कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसमें से एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट एक, मतलब दोनों डिजिट का अंतर जो है 3 है। अंतर 3 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक जो है 3 है तो दूसरा 6 होगा, एक अगर 6 हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक 9 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12। अरे 12 डिजिट है कि वो 2 डिजिट का नंबर है। डिजिट सिर्फ 0 से 9 के बीच के नंबर को बोलते हैं। तो अगर एक नंबर 9 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा फिर से 3 हो जाएगा ना, तो 3 होगा कि 6 होगा, अजीब पागल लड़की है। 9 और 3 में 3 का अंतर है कि 6 का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर है 9 और 3 में। नो सर, 9 और 3 में आपका 6 का अंतर है, 6 और 9 में 3 का अंतर है। तो मैं 3 का अंतर वाला पूछ रहा हूं ना। तो अगर एक डिजिट 9 हुआ तो दूसरा डिजिट कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया है कि एक डिजिट जो है टेंस प्लेस वाला डिजिट जो है मैंने मान लिया x है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा, इससे 3 अधिक हो सकता है या 3 कम हो सकता है, तो मैं 3 अधिक मान लेता हूं, तो ये x+3 मान लेता हूं। ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। तो इससे जो 2 डिजिट का नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इससे कितना मिलेगा, इन 2 डिजिट से मुझे नंबर कैसा मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बताइए तो। जो इन 2 डिजिट से जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर कैसा होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए अभी आप देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि 69 है, तो से एक डिजिट अगर मैं 6 दे देता हूं, अगर मैंने आपको दे दिया कि लेट से यूनिट प्लेस पर आपको टेंस प्लेस पर आपको 6 दिया, हमने टेंस प्लेस पर मैंने आपको 6 दिया, यूनिट्स प्लेस पर आपको हमने 9 दिया, तो इससे कौन सा नंबर बनेगा? तो कैसे करोगे कि टेंस प्लेस पर 6 दिया आपने सर, तो 6 इंटू 10 कर दूंगा मैं, और प्लस यूनिट प्लेस पर 9 दिया आपने तो 9 इंटू 1 कर दूंगा, तो 60 + 9 ये मुझे कितना मिल जाएगा, 69 मिल जाएगा। यही होता है ना? यस सर। तो वैसे ही मुझे टेंस प्लेस पर कितना मैंने लिया है, x लिया है, तो इससे जो और वंस प्लेस पर मैंने जो डिजिट लिया है वो x+3 लिया है, तो अब यहाँ पे नंबर मुझे कितना मिलेगा, x = x+3। x = अरे x जो है टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा उस पे ना, सर 10x+3। तुम लोग गधे हो। मैंने क्या बोला कि x+3। गुड, 10x यानी कि 10 इंटू x, मैंने टेंस प्लेस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यूनिट प्लेस वाले डिजिट में 1 इंटू x+3 लिख दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा 10 इंटू x
10x हो जाएगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये x + 3 ही लिख लूंगा मैं। अब ये x + 3 और प्लस 10x + 3 कितना, ये 10x हो जाएगा, कितना 10x + x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा क्या? 11x 10x का मतलब हुआ 10 बार x और प्लस x, यानी कि एक बार x और जोड़ दो तो 11 बार x और प्लस 3, ऐसा मिल गया। बात आया समझ में? ऐसा हो गया। नाउ अब कह रहा है कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब समझते हो? इंटरचेंज का मतलब करने का मतलब, जैसे 69 लिया है, यहाँ पर टेंस प्लेस पर 6 है और यूनिट प्लेस पर कितना है, 9 है। तो अगर इंटरचेंज करूंगा मैं इसको ना, तो ये 6 जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो टेंस प्लेस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये 96 हो जाएगा। बात आया समझ में? अदला बदली करने का मतलब, इंटरचेंज का मतलब नहीं समझ में आया? यस सर, समझ गए। तो उसी तरह यहां पर नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नाउ ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट, नाउ ऑन interchanging the digit, क्या कर रहे हैं हम नंबर को, हम डिजिट को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। अगर इंटरचेंज करेंगे ना तो हम लिखेंगे देयरफॉर कि, या देयरफॉर क्या, इंटरचेंज करूंगा मैं तो मैं बोलूंगा कि टेंस प्लेस पर मुझे अब जो नंबर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा बताइए तो? कोई बोल नहीं रहा है, बोलो। 10 प्लेस पर सर 3 × 10। क्या क्या बोल रहे हो? 3 × 10। 3 × 10? अरे गधा, ये कह रहा है कि टेंस प्लेस पर ये है, वंस प्लेस पर ये है, तो ये वाला इसके जगह पे चल जाएगा और ये वाला नंबर इसके जगह पे चल जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि 6 जो है टेंस प्लेस पर था और 9 जो यूनिट प्लेस पर है। इंटरचेंज करेंगे ना तो जो 6 यूनिट प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर चला जाएगा डिजिट, और जो डिजिट वंस प्लेस पर है यानी 9 वंस प्लेस पर था तो इंटरचेंज होके दहाई वाले अंक पर चला जाएगा। ये होता है ना। तो अगर टेंस प्लेस डिजिट इंटरचेंज करने के बाद कौन सा हो जाएगा, तो जो वंस प्लेस पर था ना वो टेंस प्लेस पर चला आ जाएगा, तो टेंस प्लेस डिजिट अब x + 3 हो जाएगा। उसी तरह मैं पूछूंगा कि वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा बताओ तो? 10x। डिजिट भाई, डिजिट बताओ ना, डिजिट की बात कर रहे हैं। 10x तो एक दहाई वाला नंबर है। नंबर ध्यान दो, ये 12 जो है वो डिजिट नहीं होता है, 10 जो है डिजिट नहीं होता है, ये नंबर्स होते हैं। डिजिट सिर्फ 0 से 9 के बीच में होता है। तो यहाँ पे डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट जो है ये वाला हो गया। तो जो टेंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो वंस प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा। तो टेंस प्लेस वाला डिजिट कितना माने हो, x, तो ये x हो जाएगा ना। ये डिजिट का अदला बदली हो गया। अब अदला बदली करने पर नंबर बदल जाएगा ना। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने ओरिजिनल नंबर 69 लिया, अदला बदली करूंगा, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पर चला आएगा, तो एक नया नंबर मिल जाएगा ना। नया नंबर कौन सा मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। यस सर। या अगर मान लो 46 रहता, इसमें डिजिट का अदला बदली करेंगे तो 64 मिल जाएगा। यस सर। उसी तरह यहाँ पर अब नंबर का अदला बदली हो गया है, नंबर का अदला बदली हो गया तो मुझे नया नंबर मिलेगा ना।
मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो हम बोलेंगे कि द नंबर्स ऑब्टेनिंग आफ्टर इंटर द नंबर देयरफॉर the number obtained by interchanging the digit, the number obtained by interchanging the digit, interchanging the digit. अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूं तो मुझे नंबर कौन सा मिलेगा? अब देखिए, अब नया नंबर कौन सा मिलेगा? कितना मिलेगा नया नंबर? कौन बताएगा? कैसे लिखेंगे नया नंबर को? बता दो अदिति। अदिति, नया नंबर बताओ तो कैसे हो जाएगा? कैसे निकालेंगे अब नया नंबर? सर हम बताएं। सचिन तुम बताओ। सचिन, अच्छा बताओ ऋषभ, कितना हो जाएगा? सर 10 into x plus 3। सर इधर हो जाएगा 1 into x। बहुत अच्छे। तो जो नया नंबर मुझे मिलेगा वो अब मुझे मिल जाएगा कितना? ये मुझे मिल जाएगा कि 10 into 10 प्लस डिजिट, 10 प्लस डिजिट देखिए यहाँ पे कितना है? x plus 3 है। 10 प्लस डिजिट कितना है? x plus 3 है। तो ये x plus 3 और प्लस 1 into x हो जाएगा। ठीक है, अब 10 into का साइन हटा के ऐसे लिख दीजिए x plus 3 और प्लस 1 into x की वैल्यू x के बराबर। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा, म्यूट कर लो अपने साइड से, 10x plus 3 into 10 30 हो जाएगा और प्लस x plus 10x ये 11x मुझे मिल जाएगा और प्लस 30, 11x plus 30। अब कह रहा है कि ये मुझे इंटरचेंज करने के बाद नंबर मिला है, तो अब मुझे कह रहा है कि जो दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कि कह रहा है कि the digits of a 2-digit number differ by 3, the digits are interchanged and the resulting number is added। रिजल्टिंग नंबर मतलब कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है उस नंबर को ऐड कर रहे हैं किसमें? ओरिजिनल नंबर में। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, ओरिजिनल नंबर जो मैंने शुरू में जो माना हुआ था, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये आया है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है वो 11x plus 30 है। तो मैं कहूंगा कि 11x, देखिए ओरिजिनल नंबर 11x प्लस आई थिंक 3 है, 11x plus 3 और प्लस दूसरा वाला नंबर 11x plus 30 है। इसकी वैल्यू मुझे 143 मिला। म्यूट कर लीजिए अपने साइड से, कौन है? ऋषभ म्यूट कर लो। ऋषभ म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। ऋषभ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कहां से हो गई? ये इतना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 11x plus 11x कितना हो जाएगा? 22x और ये 30 plus 3 33 हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 143। तो मुझे मिलेगा 22x की वैल्यू 143 minus 33।
बाकी मेरे जियो वाले फोन से हो सकता है तो आपको तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा 22x इक्वल्स टू, ये 110 हो जाएगा गाइस, 110 हो जाएगा। देयरफॉर x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, x इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 22, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल करेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 मिला। x क्या था देखिए तो, x को मैंने टेंस प्लेस डिजिट माना था, देयरफॉर हम बोलेंगे कि टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू 3, टेंस प्लेस डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट कितना मिलेगा, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट कितना मिलेगा गाइस, तो ये आपको मिलेगा कि ये टेंस प्लेस डिजिट कितना था, टेंस प्लेस डिजिट मुझे 3 मिल गया है, तो वंस प्लेस डिजिट मुझे कितना मिलेगा, 3 प्लस 3, सॉरी 5 मिला है ना, टेंस प्लेस डिजिट तो मुझे 5 मिला है, मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 मिला है, तो ये 5 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 आया ना, तो टेंस प्लेस डिजिट 5 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। देयरफॉर अब मैं नंबर निकाल लेता हूं, तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर को ही रिक्वायर्ड नंबर मैंने बोला है, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस x प्लस 3 था, सर x की वैल्यू तो 5, हाँ वो आप 3 को जो x से बदले ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे आप बदले? कौन, वो जो किस 3 लाइन को में, x से बदले ना, वो जो यहाँ पे यस सर। इंटरचेंज करने का मतलब क्या समझ रही हो बताओ, वंस टेंस में आ जाएगा और टेंस वंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर देखो सबसे ओरिजिनल वाले में, यहाँ पर मैं रेड से लिख रहा हूं, यहाँ पर टेंस डिजिट किसको मानी हो, x प्लस 3। फिर पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयर है ना, जहां पे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है वो वाला पढ़ो, x, और वंस प्लेस डिजिट कौन सा है, x प्लस 3, वंस प्लस डिजिट। अब मैं इंटरचेंज करूंगा तो अभी तुम क्या बोली कि वंस वाला टेंस में चला जाएगा और टेंस प्लेस वाला डिजिट वंस प्लेस में आ जाएगा, तो अब टेंस प्लस डिजिट कौन सा होगा, जो पहले वंस प्लेस पर रहा होगा, तो x प्लस 3 हुआ, यस सर। और दूसरा जो वंस प्लेस का डिजिट रहा होगा वो टेंस प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा, तो तो वंस प्लेस वाला डिजिट कौन सा होगा, जो पहले पर टेंस प्लेस में रहा होगा, टेंस प्लेस में कौन सा है, x है, तो x आ गया, आया आप समझ में, यस सर। हाँ। अब नया नंबर, अब देखो तो मान लो पहले तुम ले लो, जैसे 53 मान लो आपने एक नंबर लिया, तो 53 में 5 जो है वो कहां पर है, टेंस प्लेस पर है, और ये 3 जो है किसमें, वंस प्लेस पर है ना। यस जब सर। मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो नंबर बदल जाएगा ना, देखिए इंटरचेंज करने पर नंबर क्या हो गया, बदल गया, यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर इंटरचेंज हो गया है, तो पहले नंबर आपका ये था 11x प्लस 3, पहले नंबर क्या है 11x प्लस 3, अब आपने इंटरचेंज किया है तो आपको नंबर बदल जाएगा ना, बदला हुआ नंबर मिलेगा, तो वो बदला हुआ नंबर क्या मिला है वही निकाला है हमने, तो बदला हुआ नंबर 10 इंटू जो टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर क्या है x प्लस 3, तो 10 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, और प्लस 1 इंटू वंस प्लेस पर जो डिजिट है, वंस प्लेस पर डिजिट कौन सा है, x है, तो 1 इंटू एक्स हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये भी 11x प्लस 30 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके ये पहला नंबर आपको मिला था और ये अभी दूसरा नंबर मिला है बदलने के बाद, इन दोनों का सम कह रहा है कि 143 है, तो 143 निकाल दिया,
तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 5 मिला है। अब ओरिजिनल वाले नंबर में, कहां पे? ओरिजिनल वाले नंबर में हम देख रहे हैं कि x जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। तो ओरिजिनल वाले नंबर में देख रहे हैं तो हम क्या, x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब कि टेंस प्लेस डिजिट मुझे 5 मिल गया। तो वंस प्लेस डिजिट वहीं से निकालो, वहां पे देखो वंस प्लेस डिजिट क्या लिखा हुआ है कि x + 3, यानी कि जितना टेंस प्लेस डिजिट आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये वाला नंबर मुझे मिल जाएगा 5 + 3 8 हो गया। तो अब देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो मुझे मिला, ओरिजिनल नंबर 5 × टेंस प्लेस का डिजिट x + 3, यानी कि वंस प्लेस का डिजिट, और x + 3 की वैल्यू कितना आया है? 5 + 3 8 आ गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58। ये कितना हो जाएगा? 50 + 8 58। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 58 था। अब देखो आप वेरीफाई कर लो, ओरिजिनल नंबर 58 है। देखो तो दोनों के नंबर में कितने का डिफरेंस है? दोनों के नंबर में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है ना? Yes, sir. अब मैं इसको ऑर्डर को चेंज करूंगा, तो 8 पहले हो जाएगा, 5 बाद में हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 143 आ गया। Yes, sir. तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, सोचिएगा इस Yes, क्वेश्चन को फिर समझ से। हाँ, और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पहले इसको सोच के और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाइएगा। और आज मैं एनसीईआरटी अभी भेज दे रहा हूं अभी, ठीक है? एनसीईआरटी को बनाओ तुम। आप लोग एक ही टाइप के एक्सरसाइज में इतना टाइम ले रहे हो। ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है उसको अच्छे से फिर से बनाओ और तब ये वाला ट्राई करो, ठीक है? Okay, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय Bye. सर। बाय बाय।